नहीं जी, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है और मैंने स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है। आज का जो लेक्चर होगा वो होगा फॉर्म हैंडलिंग के ऊपर। फॉर्म हैंडलिंग एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है डायनेमिक वेब पेज डेवलपमेंट के हवाले से। तो जिस तरह फॉर्म हैंडलिंग बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप बड़ी बड़ी सिंपल फॉर्म हैंडलिंग की आपको एक एग्जांपल अभी आपको दिखाता हूँ। ये एक फॉर्म है, ये गूगल पे जाते हैं, दुनिया में सब जो वेब में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इस वक्त फॉर्म जो है वो ये है। अच्छा, ये फॉर्म है, जरा गौर कीजिएगा। और इसमें मैंने लिखा, इस फॉर्म को कुछ डेटा दिया और इस फॉर्म का डेटा गूगल के पास गया। यानी ये जो डेटा मैंने दिया था पाइथन प्रोग्रामिंग, ये डेटा गूगल के पास गया। गूगल ने पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अपनी डेटाबेस में चेक किया क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जो है वो कौन से मेरे पास वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं। तो उसने कुछ वेबसाइट्स उठाई और वो वेबसाइट्स जो हैं वो मुझे यहाँ पे रिटर्न कर दी। ठीक है, मतलब ये क्या थी, फॉर्म हैंडलिंग थी कि फॉर्म के अंदर कि जब भी कोई फॉर्म में कुछ डेटा लिखे और लिख कर किसी सर्वर को सबमिट करे तो उसको कैसे हैंडल करना है, यानी उसके ऊपर एक्शन क्या लेना है। जैसे वो मैंने आपको एक असाइनमेंट जो जेक्यूरी के अंदर दी थी वो भी ऐसे ही थी, लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या होगा ये मैं थोड़ी सी आपको समझाना चाहूंगा। दी थी ना जेक्यूरी के अंदर असाइनमेंट जो जिसमें वो बर्गर वो फास्ट फूड की शॉप का अपने वो बनाना था एक बिल कैलकुलेटर। जी सर। तो देखो, वो भी फॉर्म हैंडलिंग है, ये भी फॉर्म हैंडलिंग है। वो जेक्यूरी की फॉर्म हैंडलिंग है, ये अब पीएचपी में फॉर्म हैंडलिंग सीखेंगे। अच्छा, इसके अंदर ये उससे बहुत बड़े लेवल की चीज है। कैसे बड़े लेवल की चीज है, थोड़ा सा समझें। जो हम जेक्यूरी के अंदर फॉर्म हैंडलिंग कर रहे थे ना, वो फॉर्म हैंडलिंग सारी हो रही थी ब्राउजर बेस्ड। यानी जो हमने कोड लिखा होता था उसमें हमने हर प्रोडक्ट की प्राइस एवरीथिंग क्या किया हुआ है, पहले से सेट किया हुआ है। ऐसा ही है ना, मतलब इस चीज की इतनी प्राइस है, बर्गर की इतनी प्राइस है, वो हमने एक दफा कोड के अंदर सेट किया हुआ है। लेकिन अब मिसाल के तौर पर एक शॉप को मैं सॉफ्टवेयर बना के देता हूं और मैं उन्हें कहता हूं कि ये आपका एक कैलकुलेटर है, वेब बेस्ड कैलकुलेटर। तो वो कहते हैं कि ठीक है जी, बड़ा अच्छा कैलकुलेटर है, हम यहीं पे बता सकते हैं बर्गर इतने चाहिए, फ्राइज इतनी चाहिए, ये चीज इतनी चाहिए, ये कैलकुलेट करके हमें बिल बता देता है और हम बिल जो है वो ले लेते हैं। लेकिन क्या अगर परसों हमने बर्गर का रेट चेंज करना हुआ, फिर हम क्या करेंगे? क्या हम दोबारा आपके पास फिर आएंगे, आपको कहेंगे कि इसका कोड चेंज करें? क्योंकि जो बर्गर बेचने वाली शॉप है या जो फास्ट फूड की शॉप है, वो कहते हैं हमें तो नहीं पता कोडिंग कैसे करते हैं, हमें क्या पता कि ये कोडिंग क्या है। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? वो जो थी उसके अंदर वो ब्राउजर बेस्ड प्रोग्रामिंग थी कि एक प्रोग्राम बना के हम ब्राउजर के अंदर रख देते हैं, यानी प्रोग्राम बना के हम कंप्यूटर में रख देते हैं और ब्राउजर के जरिए से हम उसको एक्सेस करते हैं और कंप्यूटर हमें उसको रन करके बता देता है। लेकिन उसके अंदर कोड जो एक दफा लिख दिया वही चलेगा। लेकिन इधर देखें, यहां पे पाइथन प्रोग्रामिंग आपने आज लिखा तो आज आपको कोई और वेबसाइट, मतलब आप कहते हैं सर 7वें नंबर पे वेबसाइट नजर आ रही है learnpython.org, लेकिन आप 3-4 दिन बाद देखेंगे तो इस 7वें पे कोई और वेबसाइट होगी। यानी इसका मतलब है कि ये डायनेमिकली क्या हो रहा है, ये गूगल वालों का एक एल्गोरिदम है, उसकी बेस के ऊपर जो
पाइथन में अगर मिसाल के तौर पर एक नई कंपनी आती है, वो अपनी वो वेबसाइट है, उसके अंदर वो पाइथन के बारे में कोई बड़ी बड़ी कोई नई इंफॉर्मेशन, पाइथन में कोई नई चीज आ गई है, उसको वो ऐड कर देते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो गूगल ऑटोमेटिकली, गूगल का क्राउलर उसको इंफॉर्मेशन पिक करता जाता है, डेटाबेस में रखता जाता है, और ऑटोमेटिकली ये वो जो उसका रैंक है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आप 2 3 4 दिन बाद देखें तो 7वें 8वें नंबर पे कोई और प्रॉबेबली हो सकता है वेबसाइट, लेकिन हो सकता है यही इसमें अपना कुछ नया डेटा ऐड करते जाएं और ये अपनी पोजीशन को रिटेन कर लें। तो इस तरह से फॉर्म हैंडलिंग जो है एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। और पिछला लेक्चर थोड़ा सा मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जरा मुझे मतलब आप में से कोई 3 4 पर्सन तो मुझे जरा रिप्लाई कर दें। अपना अनम्यूट कर सकते हैं आप अपना माइक, और फिर बाद में खुद ही म्यूट कर दीजिएगा। तो मुझे थोड़ा सा ये जरा बता दें कि आपने डायनेमिक वेब पेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है? हेलो, यस सर। डायनेमिक वेब पेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? पीएचपी का आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया? जी सर, कुछ चीजें तो उसमें क्लियर हो गई हैं। अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर बनाने का पता चल गया? सर अभी देखा ही था, ट्राई तो कुछ भी नहीं किया इसमें। यार ये तो गलत बात है यार। चलो अभी मैं थोड़ा सा दोबारा आपको, आपने वीडियो भी वो दोबारा जरा देखना है, उसमें बहुत डिटेल से बातें बताई हुई हैं। और मैं अभी जी सर, ये आपको तो है। मैं आपको दोबारा, पहला काम तो भाई ये करता हूँ, फॉर्म हैंडलिंग तो बाद में करेंगे, पहला काम तो ये करता हूँ कि आपको सिखाता हूँ कि कैसे अब आपने सर्वर पेजेस बनाना और डायनेमिकली वेब पेज जनरेट करना, मैं आपको अभी सिखाता हूँ अभी। ठीक है जी। पहले थैंक जितने यू भी सर। पेजेस थे वो सारे स्टैटिक वेब पेजेस थे, अब आपको डायनेमिक वेब पेज जनरेट करना आपको सिखाता हूं। लेकिन डायनेमिक वेब पेज कौन जनरेट करता है, जहन में रखना है, कभी भी वेब ब्राउजर डायनेमिक वेब पेज जनरेट नहीं कर सकता। डायनेमिक वेब पेज जनरेट कौन करता है, वेब सर्वर करता है। ये कुछ पॉइंट छोटे छोटे समझते जाएं, अपनी कॉपी साथ हो, मुझे उम्मीद है कि आपके पास होगी, तो उसके ऊपर नोट करते जाएं। डायनेमिक वेब पेज कौन जनरेट करता है, वेब सर्वर जनरेट करता है। वेब ब्राउजर सिर्फ किसी भी वेब पेज को हमें व्यू करवाता है। वेब ब्राउजर का काम तो जो कोड है उसके मुताबिक हमें व्यू करवाना है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे डायनेमिक वेब पेज जनरेट करना है। कौन जनरेट करेगा, वेब सर्वर। लेकिन आपका कंप्यूटर तो उसमें तो सिर्फ वेब ब्राउजर है, आप अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर कैसे बना सकते हैं। आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ले लें, उस सॉफ्टवेयर का नाम है जैम्प। ये लें, मैं आपको सॉफ्टवेयर का अभी लिंक भी दे देता हूं, आपको चैट में अभी शेयर कर देता हूं, या शाहजेब को दे देता हूं, वो आपको दे देगा। ये सॉफ्टवेयर है जी जैम्प। ये सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना, आपने कीप इन माइंड इसको किसी और वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना, apache-friends.org से डाउनलोड करना। तो आप इसको डाउनलोड करेंगे। ये मैं अभी आपको डाउनलोड लिंक अभी मैं शाहजेब को ये व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। ये मैंने भेज दिया। लें जी, ये सॉफ्टवेयर जब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका कंप्यूटर भी वेब सर्वर बन जाएगा। यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो ये इस तरह से आपके कंप्यूटर के अंदर जैम्प नाम का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। असल में ये 4 सॉफ्टवेयर्स का मजमुआ है। इसको आपने चला लेना है, और चलाने के बाद आपने ये अपाची सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर देना है। असल में जिस तरह फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, ये अपाची नाम का सॉफ्टवेयर क्या है, ये वेब सर्वर है। ये आपके कंप्यूटर को वेब सर्वर बना देगा। अगर आप ये नहीं इंस्टॉल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट की कोई वेबसाइट डोमेन खरीदनी पड़ेगी, और उसकी वेब होस्टिंग स्पेस खरीदनी पड़ेगी। जब आप वो खरीदेंगे तो तब आप फिर अपना पीएचपी में काम कर सकेंगे। तो 2 ऑप्शन है, या तो आप कोई डोमेन खरीद लें और होस्टिंग खरीद लें, वो तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये आपको पे करना पड़ेगा। आप कहीं से भी इंटरनेट से परचेज कर सकते हैं।
तो तब आपको एक वेबसाइट का नाम मिल जाता है और आप उसके ऊपर फिर अपने सर्वर पेजेस जो है वहां से जनरेट करवा सकते हैं। लेकिन दूसरा आपके पास ऑप्शन फ्री सिंपली ये है कि आप अपने कंप्यूटर कोई वेब सर्वर बना लें। अब बैक वक्त आपका कंप्यूटर वेब ब्राउजर भी चला रहा है और वेब सर्वर भी इस कंप्यूटर में चल रहा है, और वो सर्वर बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। जो अभी मैंने आपको बताया वो तरीका क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपसे जैम्प सर्वर इंस्टॉल कर लेना है। जैम्प सर्वर जब इंस्टॉल करेंगे तो ये 4 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे, अपाची, मारियाडीबी, पर्ल और पीएचपी। 4 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे, जिनमें से एक अभी सॉफ्टवेयर आपने इसको स्टार्ट कर लिया, कौन सा, अपाची। बस सिर्फ अपाची सॉफ्टवेयर को आप चला लें तो आपका कंप्यूटर का वेब सर्वर चलना शुरू हो जाता है। आप कैसे चेक करेंगे कि वेब सर्वर चल रहा है? जस्ट आप अपने ब्राउजर में जाके लिखेंगे लोकल होस्ट। अगर आपने लोकल होस्ट लिखा और ये स्क्रीन आपको आ गई तो समझें कि आपने अपने वेब सर्वर को सेटअप कर लिया। मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि वेब सर्वर का सेटअप चलाना, वेब सर्वर अपने कंप्यूटर के ऊपर सेटअप कर लेना, वो काम है और वो बहुत आसान है। आसान इतना है कि जस्ट आपको ये जैम्प सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा बस। और करने के बाद यहाँ पे जाके बस आपने जस्ट लोकल होस्ट लिखना है, या आप लिख दें 127.0.0.1 बस, या ये लिख दें, तब भी आपके सामने यही पेज आएगा। चाहे लोकल होस्ट लिख दें, चाहे 127.0.0.1 लिखें, अगर आपके सामने ये पेज आ गया तो इसका मतलब है कि आपका वेब सर्वर बिल्कुल सही रन कर रहा है। और इसके अंदर ये भी इंस्टॉल, असल में ये है वेब सर्वर आपका अपाची, और इसके साथ डेटाबेस सर्वर भी इंस्टॉल हो गया और पीएचपी लैंग्वेज का भी इंस्टॉल होगी। पीएचपी लैंग्वेज के जो भी आपके रन टाइम्स हैं या जो भी उसके कंपाइलर वगैरह, वो सारा कुछ इंस्टॉल हो गया, और पर्ल लैंग्वेज का भी कंपाइलर वगैरह जो है वो इंस्टॉल हो गया। ठीक है, ये आपने 4 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए समझो जैम्प इंस्टॉल करने से ना। जैम्प यानी एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, जिस तरह ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारे इंस्टॉल हो जाते हैं, इसी तरह ये भी एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। ले जी, अब हम सर्वर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मैं आपको, हालांकि ये वैसे मैंने वीडियो में उसमें भी शेयर किया था, तो चलो इसमें दोबारा अब आपको सर्वर पेज बनाना बताऊंगा, पीएचपी की कोडिंग आपको करना आपको सिखाऊंगा। अच्छा जी, देखो पीएचपी में आपने कैसे प्रोग्रामिंग, अब आप छोटी सी बात ये समझें कि पहले आप वेब पेज बनाते थे और बना के उसको डबल क्लिक करके चला लेते थे। अब डबल क्लिक करके नहीं चला पाएंगे, अब आपने पीएचपी पेज बनाने हैं और उस पीएचपी पेज ने आपके लिए एचटीएमएल जनरेट करनी है। जरा देखिएगा, ये पीएचपी पेज बनाने लगा हूं, ये पीएचपी पेज बनाऊंगा और ये पेज क्या करेगा, एचटीएमएल कोड जनरेट करेगा। वो अभी मैं समझाता हूं आपको कैसे जनरेट करेगा। लें जी, ये पीएचपी पेज बना रहे हैं। अब याद रखना है, जरा देखिएगा, जैसे ही आप, जब आप अपने कंप्यूटर में जैम्प इंस्टॉल कर लेंगे तो वेब सर्वर आपका कंप्यूटर बन गया, और अब आपने कोई भी, जो भी पेज आपने पीएचपी पेज बनाना है वो आपने वेब सर्वर के हवाले करना है एक तरह से। कैसे वेब सर्वर के हवाले करेंगे, यानी वेब सर्वर को दे देंगे वो पेज। पहले तो आप जहां दिल करता था सेव कर लेते थे, स्टोर कर लेते थे, अब नहीं। अब आप पहले ढूंढें आपका वेब सर्वर कहाँ इंस्टॉल्ड है प्रॉपर। यूजुअली आप वो सी ड्राइव में करते हैं, तो ये देखें सी में आपका वेब सर्वर इंस्टॉल हो गया। ये भी नोट कर लेना अपने पॉइंट। आपने जो भी अपना पीएचपी पेज बनाना है, वेब सर्वर की एक स्पेशल डायरेक्टरी है वहां बना के रखना है। ठीक है, जो भी अपना पीएचपी में पेज बनाना है वो वेब सर्वर की स्पेशल डायरेक्टरी में आपने स्टोर करना है। अब ये वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है जैम्प, जैम्प में जाएं, उसमें ये स्पेशल फोल्डर है जी, htdocs। नोट कर लें, जैम्प htdocs वो स्पेशल फोल्डर है
जहाँ पे आपने अपने PHP पेज बना कर रखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो अपने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो मैं अपना पेजेस बना के रख रहा हूँ, तो मैं उसके लिए एक फोल्डर मैंने अलहदा से बना दिया है UAF, मैं उसके अंदर सेव करके रखूंगा सारे पेज। तो चलें जी, मैंने अभी पहला पेज PHP पेज बना रहे हैं, तो इसका मैंने htdoc वो स्पेशल फोल्डर है, उसमें भी मैंने एक फोल्डर बना दिया UAF, उसमें मैंने टेस्ट नाम से वो फाइल रखी। ठीक है जी। सारा अब आपने पेजेस कहाँ रखने जी? htdocs में। हाँ, अगर उसमें आप अलहदा से फोल्डर भी बनाना चाहते हैं तो बना लें। मिसाल के तौर पर अगर मैं 3 कंपनीज की वेबसाइट्स बना रहा हूँ तो मैं इसमें 3 फोल्डर बना के रखूंगा, हर कंपनी के लिए अलहदा, और उसके पेजेस उस कंपनी के फोल्डर में रखूंगा। तो अभी मैंने UAF नाम के फोल्डर में मैं रख रहा हूँ, और पेज का नाम जो है, जो मैंने PHP पेज बना रहा हूँ उसका नाम है test.php। इसको मैंने सेव किया। अब जरा देखिएगा PHP पेज में PHP कोड लिखने का तरीका। PHP कोड लिखने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे PHP और इस तरह से उसको कर देंगे आप क्लोज। ये आपका जो कुछ भी आप इसके दरमियान लिखेंगे दैट विल बी योर PHP स्क्रिप्ट। PHP में आउटपुट जनरेट करवाने के लिए कमांड है echo। लो जी, दिस इज अ कंटेंट जनरेटेड बाय PHP। अब PHP का पेज जो है वो क्या करेगा, एक HTML पेज जनरेट करेगा। जरा देखिएगा, ये एक PHP पेज है और ये PHP पेज हमने किसके हवाले कर दिया है? देखते हैं कौन बताता है। ये PHP पेज बना के हमने किसके हवाले कर दिया? गेस। वेब सर्वर के। वेरी गुड जैम के सर, जैम के। शाहजेब, यार तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो यार। सर शाहजेब को तबीयत पता। खराब हो जाती है ऐसी बातें सुन के। अच्छा चलो, नहीं मैं तो यार आप लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ ना। थैंक यू सर। अच्छा जी, बिल्कुल शाहजेब ने बिल्कुल सही कहा। ये पेज बना के हमने अपनी मर्जी से इसको कहीं स्टोर नहीं किया। इस पेज को हमने क्या कर दिया है, इस पेज को बनाने के बाद क्या कर दिया है हमने, इस पेज को वेब सर्वर के हवाले कर दिया है। ये बात ये ऐसे ही याद रखनी है। पेज बनाने के बाद किसके हवाले कर दिया है? वेब सर्वर के हवाले। अच्छा, अब इधर देखें, अब वेब सर्वर का नाम भला क्या है? हमारे वेब सर्वर का नाम है जी लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट को कह रहे हैं तुम्हारे पास हमने एक प्रोजेक्ट या एक सॉफ्टवेयर, उसके अंदर फोल्डर बना दिया था ना हमने, वेब सर्वर के स्पेशल फोल्डर में हमने फोल्डर बना दिया था UAF। हम अब वेब सर्वर को कह रहे हैं कि तुम्हारे पास हमारा एक फोल्डर है, या हमारा एक प्रोजेक्ट कह लें, जो मर्जी कह लें, प्रोजेक्ट कह लें, फोल्डर कह लें, एप्लीकेशन कह लें। 3 नाम मैंने अभी बोले। हमने फोल्डर बनाया था ना UAF का सर्वर के वो स्पेशल फोल्डर में। तो हम अब सर्वर को कह रहे हैं, सर्वर का नाम है लोकल होस्ट। अगर आपने इंटरनेट से कोई वेबसाइट खरीदी हो तो वो फिर आप लिखेंगे उस वेबसाइट के उसी तरह सर्वर फोल्डर में जाके UAF अगर बनाएंगे तो वेबसाइट का नाम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसके आगे लिख देंगे /UAF। तो आपको तो मैंने सारा कंप्यूटर पे सेटअप करना सिखा दिया। तो आप अपने वेब सर्वर का नाम लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट को कह रहे हैं तुम्हारे पास एक UAF नाम की एक एप्लीकेशन है, या प्रोजेक्ट है, या एक फोल्डर है, डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमारा एक PHP पेज है test.php। हमें वो PHP पेज नहीं चाहिए, क्योंकि PHP पेज तो डायनेमिक वेब पेज जनरेट करता है। तो हम सर्वर को कह रहे हैं कि ये test.php में कुछ कोड लिखा हुआ है, उस कोड को रन करो, रन करके हमें एक HTML पेज जनरेट करके दो। ये देखेंगे अभी जनरेट करके देगा। ये उसने जनरेट करके दे दिया। अच्छा, अब ये जो जनरेट करके दिया इसको चेक करते हैं, इसका कोड चेक करते हैं। चेक करें, इसमें तो कहीं भी PHP कोड नहीं है। इधर देखें, कोई PHP कोड नहीं। तो ये इसे कहेंगे ये डायनेमिक वेब पेज है, जो कि
हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर जनरेट किया गया। किसने जनरेट किया? किसने जनरेट किया जी? वेब सर्वर ने। और किस बेस पे जनरेट किया? देखे ना जी, जैसे आप जाते हैं यूनिवर्सिटी में तो आप कहते हैं जी हमारा वो फी वाउचर जनरेट कर दें, तो जनरेट किसने किया? जो फी वाउचर, वो बंदा जो वहां मौजूद है उसने जनरेट किया। अब शायद, अब तो शायद ऑनलाइन ही आप लोगों का होता होगा, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता। तो बहरहाल आप से पहले तो ऐसे ही होता था कि वहां पे जो पर्सन होते थे अकाउंट्स वाले, उनके पास आप जाते थे, वो आपका जनरेट करते थे। तो जनरेट अकाउंटेंट ने किया है। और जनरेट किस बेस पर किया है? वो कहता है अपना रोल नंबर भी बताओ और अपना क्लास भी बताओ। जो जो रोल नंबर, क्लास और एजी नंबर बताएंगे उसके मुताबिक वो जनरेट करके आपको वाउचर दे देगा। ठीक है, तो हम भी इस तरह के काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी तो मैंने सिंपली एक टेक्स्ट जनरेट करके आपको ये बता दिया, ये जनरेट किया उसने। वेब सर्वर ने जनरेट किया, किस बेस पे जनरेट किया? ये test.php जो है, इसकी बुनियाद पे उसने क्या किया है? जनरेट किया। ठीक है, चलो जी, अब जरा गौर कीजिएगा। अब मैं आपको पीएचपी में बताता हूं कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। पीएचपी में जब भी वेरिएबल बनाना है तो ये डॉलर का निशान लगाना है, और मैंने यहाँ पे लगा दिया $a इक्वल टू 100। ये देखें, ए में वैल्यू क्या स्टोर कर दी? 100। अब मैं एक और पीएचपी पेज जनरेट करवाने लगा हूं। अब मैं कहता हूं दोबारा जनरेट करो, ये देखें अब ये दोबारा जनरेट करेगा। लेकिन अब वही test.php, ये देखें कुछ सॉरी, उसमें अभी मैंने वेरिएबल बना तो लिया लेकिन वेरिएबल को यूज ही नहीं किया। वेरिएबल आगे लिख दिया, वेरिएबल का नाम, अभी एरर आएगा। अभी देखें मैंने वेरिएबल, ये डाटा शो कर दो, साथ वेरिएबल शो कर दो, लेकिन एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि मैंने इनको कंकैटिनेट नहीं किया। जैसे कंकैटिनेट करने के लिए एरर आ गया ना, जैसे जावास्क्रिप्ट में कंकैटिनेट करने के लिए प्लस यूज करते हैं, यहाँ पीएचपी में डॉट यूज करते हैं। अब चेक करें, अब जो पेज जनरेट होगा उसके अंदर टेक्स्ट भी उसने शो किया, और ये देखें वेरिएबल का डाटा भी जनरेट कर दिया। लेकिन जब हम पेज का कोड चेक करते हैं, इस पेज का, ये जो जनरेट हुआ है, तो वो हमें उसमें कहीं भी वेरिएबल नहीं नजर आ रहा, कहीं भी इको नहीं नजर आ रहा। इस तरह से हम ये पेजेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्यों भाई, कुछ बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर, आ रही है समझ। डायनेमिक जी वेब सर, पेज समझ आ रही है। जनरेट करने का पता चल रहा है? तो यस मेरा सर। तो माइंड वैसे बन रहा है कि अभी मैं इस लेक्चर को यहीं ख़त्म कर दूं, परसों फिर आपको मैं करवाऊं वो फॉर्म हैंडलिंग। क्योंकि जब तक ये बेसिक्स नहीं ना आपको पता होंगी, उस वक्त तक फिर आप पीएचपी में फॉर्म हैंडलिंग नहीं कर सकेंगे। ठीक है, जी जी सर, जैसे आपको बेहतर तो लगे। अभी ऐसा करते हैं कि इसको मैं ये भी आपको ऑनलाइन दे देता हूँ वीडियो, और परसों वाला वीडियो जरूर भैया आप अच्छी तरह से उसको देखें। ठीक है जी, तो ओके फिर सर। मैं जी आपको, सर। फिर मैं फॉर्म हैंडलिंग करवाऊंगा। ठीक है ना, वो एक डिटेल जी टॉपिक है, सर। तो वो मुझे मतलब 1 घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा में लगाऊंगा उसमें। ठीक है, तो जी सर। परसों फिर ऑफ कर देंगे हम, फिर ईद के बाद क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, ओके परसों सर। फिर फॉर्म हैंडलिंग का करवाऊंगा। ठीक है जी, ओके जी, आज के लिए इतना ही काफी। ओके जी, सर अल्लाह हाफिज। सर, एक सेकंड रुकिएगा, मैं स्क्रीनशॉट्स ले लूँ। जी जी, ले लें। सर अब ईद के बाद ही ले लीजिए क्या? चलो ये करते हैं, मैं शाहजेब से ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, फिर इंशाल्लाह डिसाइड करते हैं। सर ठीक, म्यूट चले कर दें ठीक। एक दफा सबको, फिर स्क्रीनशॉट हो जाए। अच्छा जी। आपके पास है ना ये? ठीक है जी शाहजेब। जी सर, थैंक यू। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।